गुड आफ्टरनून। हमने कल वीडियो यहाँ पे छोड़ा था, जो पहला वीडियो बनाया था पहले लेक्चर का, पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तक। ठीक है, यहाँ पे हमने कहा था एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी एक और डेफिनेशन होती है, नो टू इलेक्ट्रॉन in an atom have same value for all the four quantum numbers। तो नो टू कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स की चारों वैल्यू सेम नहीं होती। ठीक है, तो पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की ये दूसरी डेफिनेशन है। इसका मतलब है, जैसे हमने ये लिया आपका 1s2, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अपवर्ड होगा, एक इलेक्ट्रॉन आपका डाउनवर्ड होगा। तो अगर हम इसमें देखें n की वैल्यू क्या है, दोनों सेम शेल में है, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1। दोनों की सब शेल भी सेम है, l इक्वल टू 0, l इक्वल टू 0। दोनों की सब शेल भी सेम है, दोनों का ऑर्बिटल भी सेम है, सेम ही ऑर्बिटल में है दोनों। लेकिन एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपवर्ड है, एक डाउनवर्ड है, तो इसका मतलब इनका जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो डिफरेंट है। एक प्लस हाफ है और एक स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, माइनस हाफ है। तो दिस इज 1s2। दोनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, दोनों का सबशेल की वैल्यू सेम है, दोनों के ऑर्बिटल की वैल्यू सेम है, मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम है। लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट आ गई, एक प्लस हाफ हो गया तो दूसरा माइनस हाफ हो गया। तो कभी भी चारों वैल्यू सेम नहीं हो सकती, चाहे आप अलग अलग ले लीजिए, चाहे आप एक 2s1 ले लीजिए, चाहे एक 1s1 ले लीजिए। तो उसके बाद हम नेक्स्ट डेफिनेशन कर रहे हैं, डेट इज हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मैक्सिमम अब ये क्या कहते हैं, पेयरिंग डू नॉट टेक प्लेस until each orbital on same energy singly filled। तो पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक हर ऑर्बिटल सिंगल फिल नहीं हो जाएगा सेम एनर्जी का, तब तक पेयरिंग नहीं होगी। देखिए कैसे, जैसे हम बात करते हैं हाइड्रोजन, इसको रहने दो, आप सीधा ही बोरोन से आके बात करते हैं। बोरोन एटॉमिक नंबर 5, 1s2, 2s2, 2p1, 1s2, 2s2, 2p1। तो अगर हम इसकी फिलिंग कर रहे हैं ऑर्बिटल में, दिस इज 1s2, 2s2, 2p1। तो p में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो एक फिल हुआ यहाँ पे। अब बोरोन के बाद अगर हम बात करते हैं कार्बन 6, 1s2, 2s2, 2p2। तो 1s2, 2s2, 2p2। 1 इलेक्ट्रॉन इधर, 1 इलेक्ट्रॉन इधर।
देखो जो दोनों इलेक्ट्रॉन हमने सेम ऑर्बिट में नहीं डाले, हमने अलग अलग ऑर्बिट में डाले, यही हंस रूल कहता है कि पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब ये तक ये तीनों फिल नहीं हो जाएंगे। एग्जाम्पल, ये इसकी आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो हंस रूल की। नाइट्रोजन का आपके पास 7 है एटॉमिक नंबर, 1s2, 2s2, 2p3, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स आप यहाँ फिल कर सकते हो। 1s2, 2s2, 2p3, तो ये आपके तीनों सिंगल फिल्ड हो गए। देखो हमने पेयरिंग नहीं किया, 3 इलेक्ट्रॉन है तो पहले तीनों ऑर्बिटल्स में आएंगे। अब इसके बाद की मैं आपको एक और ऑक्सीजन की लेके दिखा देता हूँ। 1s2, ऑक्सीजन की एग्जांपल 1s2, 2s2, 2p4, 1s2, 2s2, 1, 2, 3, 4, तो ये आपका 2p4 हो गया। देखो पेयरिंग हमने कर दी ना, अब 4 इलेक्ट्रॉन से पहले सारे सिंगल फिल्ड हुए, अब उसके बाद ये पेयरिंग हो रही है सबकी। नेक्स्ट देखो एक हमारे शॉर्टकट्स होते हैं। शॉर्टकट, सबसे पहले n के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के शॉर्टकट। अगर हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालना है तो n²। अगर n की वैल्यू 1 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल हमारे पास कितने आ जाएंगे? 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। n की वैल्यू 2 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमारे पास कितने आ जाएंगे? 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4। तो अगर हमें सिर्फ n की वैल्यू गिवन है, सिर्फ n की वैल्यू गिवन है और हमें ये पूछा है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने हैं, तो हम सीधे फार्मूले से निकाल सकते हैं, हमें वो लंबे वाले टेबल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे देखिए, अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो आपको इलेक्ट्रॉन्स का पता ही है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2n²। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपका फार्मूला आ जाएगा n की वैल्यू 2। तो अगर फर्स्ट शेल है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, n की वैल्यू 2, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 2 का स्क्वायर 8। तो सेकेंड शेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ सब शेल्स इक्वल टू L। अगर हमें L की वैल्यू पता होगी तो हम नंबर ऑफ सब शेल्स निकाल सकते हैं। सब शेल इक्वल टू n, ठीक है। मतलब अगर n की वैल्यू 1 है तो सब शेल्स हमारी कितनी है? नंबर ऑफ सब शेल्स 1 है। अगर n की वैल्यू 2 है तो नंबर ऑफ सब शेल्स कितनी है हमारे पास? 2 है। तो अब जो शॉर्टकट है डेट इज सेकेंड L। L से रिलेटेड शॉर्टकट है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने हैं टू एल प्लस वन। अगर L हमारे पास 0 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमारे पास कितने आ जाएंगे? 2 इंटू 0 प्लस 1
इक्वल टू 1। अगर L इक्वल टू 1 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 3। अब नंबर ऑफ, अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मूला था, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं एल की हेल्प से, दैट इज 2 इंटू 2L प्लस 1, मतलब 4L प्लस 2। अगर L की वैल्यू हमारे पास 0 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के हमारे पास कितने होंगे, 4 इंटू 0 प्लस 2 इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2। 0 का मतलब हमारे पास एस सब शेल होती है, और एस सब शेल में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर L की वैल्यू 1 है, 2 इंटू 1 प्लस 1 4 आएगा, 4 इंटू 1 प्लस 2, 4 इंटू 1 प्लस 2 डेट इज इक्वल टू 6। तो L इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब पी शप शेल होती है, तो उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने आएंगे, 4 इंटू 1 प्लस 2 इक्वल टू 6। किसी को डाउट है तो बताओ। चलो बाकी देखिए, यहाँ तक समझ आ गया होगा तो आप प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी रेफ़र कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें और कुछ हेल्प ले सकें। बाकी देखिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। डीजनरेट that is orbital of equal energy, orbital of equal energy। तो मैं आपको एक बात और आगे बताना चाहता हूँ, जैसे हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, ठीक है। लिथियम इक्वल टू 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1। जो हीलियम हमारी नोबल गैस है, हीलियम हमारी नोबल गैस है। जब हीलियम हमारी नोबल गैस है तो इसकी जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1s2 2s1। ये सिर्फ नोबल गैसेस को इंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हमने नोबल गैस हीलियम को इंसर्ट कर दिया 1s2 की जगह। ब्रिलियम 4 1s2 2s2। तो अगर हम इसको लेके चलते हैं हीलियम 2s2। ऐसे नेक्स्ट नोबल गैस हमारी कौन सी होती है, नियॉन 10 1s2 2s2 2p6 कंप्लीटली फिल्ड। अगर हमने सोडियम के, हमें पता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1। तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं 1s2 2s, नहीं इसको आप ऐसे ही लिख दीजिए, इधर ही लिख लीजिए, यहाँ क्यों लिख लीजिए। तो यहाँ तक हमारे पास नियॉन आ जाएगा, तो नियॉन 3s1। अगर हमने मैग्नीशियम की लिखनी है 12 1s2 2s2 2p6 3s2, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, नियॉन 3s2। मेरा बताने का सिर्फ ये इतना मकसद है कि आप लोगों को अगर बुक में कहीं पे ये ऐसे लिखा हुआ आता है तो आपको पता होना चाहिए कि हमने ऐसे क्यों लिखा है।
ऐसे ही हम आर्गन के लिए यूज़ कर सकते हैं, आर्गन का 18 होता है पोटाशियम, ठीक है। ऐसे हम आर्गन के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी नोबल गैस जहाँ तक है वहाँ तक उसको लिख के उसके आगे की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, स्कैंडियम 21, अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, ये स्कैंडियम की है। ऐसे ही हमारे पास अगर नेक्स्ट देखें, टाइटेनियम की देखें तो टाइटेनियम की हमारे पास कितनी है 22, तो अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। ऐसे अगर हम आगे चलते हैं तो मेन जो हमारा एक क्रोमियम, जो हमें क्रोमियम आपको बताना है, क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। कॉपर 29 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। तो हम ये दोनों को रॉन्ग मान के चलते हैं, होना तो यही चाहिए थी सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन ये दोनों एक्सेप्शनल केसेस हैं, एक्सेप्शनल केसेस। क्रोमियम एंड कॉपर, तो एक्सेप्शनल केस क्या है कि हम ये कहते हैं कि इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने कैसे लिखनी है 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5, हमने यहाँ पे शिफ्ट कर देना है, ये हाफ फिल्ड हो गया, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जो हाफ फिल्ड है और जो फुली फिल्ड है वो स्टेबल है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन है कि हाफ फिल्ड क्यों है, क्या है वो मैं बाद में लास्ट में सारे आपको लिख के दे दूंगा। ठीक है, एक उसके अलग से 4-5 जो क्वेश्चन मेन है इनका उनका अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गया आपको। आगे देखिए, अगर हम इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, जैसे हमारे पास सपोज सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11 1s2 2s2 2p6 3s1, तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो यहाँ पे 10 हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। ठीक है, और अगर हम यही बात अगर हम मैग्नीशियम में लेके चलते हैं, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है 1s2 2s2 2p6 3s2, तो यहाँ मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आ गया, 10 हो गया 1s2 2s2 2p6। लेकिन जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करते हैं, आयरन की बात करते हैं, हम कह रहे हैं आयरन का हमने 26 ले लिया, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। तो अब जब हम यहाँ से आयरन पॉजिटिव की बात करते हैं 25,
क्योंकि जब भी अपने आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे आएगी पॉजिटिव 2 पॉजिटिव या 3 पॉजिटिव, पहले आयरन की जरूर लिखनी है आपने, नहीं तो आप गलती कर जाओगे। क्योंकि देखो है तो हमारा 3d6 लास्ट में, लेकिन लास्ट शेल तो 4 ही है हमारे पास, तो जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा पहले 4s से रिमूव होगा फिर 3d से रिमूव होगा। देखिए कैसे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d6। जो हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है वो किससे रिमूव किया हमने इलेक्ट्रॉन? 4s में से। Fe2 पॉजिटिव की बात करें 24 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0। यहाँ पे 4s हमने ख़त्म कर दिया। अब अगर थर्ड इलेक्ट्रॉन मूव होना हमारा, थर्ड इलेक्ट्रॉन डेट इज आप कह सकते हो 23 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d5। जब ये रिमूव ही हो गया 4s को यहाँ से हटा दो, अब हमने 3d में से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि आयरन और कॉपर क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादातर पेपर में पूछी जाती है। इनको जो बहुत अच्छे तरीके से आपने करना है। अब मैं आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में बताता हूँ। देखो जो मैथमेटिकल फॉर्म है क्वांटम नंबर की, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ क्वांटम नंबर, वो मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? दैट इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये मैथमेटिकल फॉर्म दी गई है क्वांटम नंबर को। इसका फॉर्मूला करली स्क्वायर साई अपॉन करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर साई अपॉन करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर साई अपॉन करली जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h e माइनस v इक्वल टू 0, where E represents total energy and V represents potential energy. तो यहाँ पे हमारा साई भी आएगा, इसके साथ साई भी आएगा। मैं इसको थोड़ा सा, यहाँ साई आएगा, मैं दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ साई आएगा, ठीक है, ये साई जरूर आएगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी इक्वेशन सेम ही है, ठीक है। थोड़ा सा कट हो रहा था तो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ तक सबको समझे, ये आपकी मैथमेटिकल इक्वेशन है, दैट इज कॉल्ड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। करली स्क्वायर साई अपॉन करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर साई अपॉन करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर साई अपॉन करली जेड स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h e माइनस v साई इक्वल टू 0, साई इक्वल टू 0। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो अब यहाँ पे साई क्या चीज है? देखो एक नंबर का कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि साई है क्या? हाँ, फिजिकल मीनिंग ऑफ साई आ जाता है। साई इज वन इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन, psi is one electron wave function. Psi has no physical meaning
physical meaning, whereas psi square tell us about the probability of finding the electron, probability of finding the electron at one point, ठीक है। कुछ और शॉर्टकट्स हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। देखो मोमेंटम होता है मोशन, टोटल मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी। अब जब वही चीज सर्कल में मूव कर ले तो उसको हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। अगर आपको कहीं ऑब्जेक्टिव कहीं पे भी ये निकालना आता है तो इसका फॉर्मूला होता है L इंटू L प्लस 1 H अपॉन 2 पाई। ये आप लेके चल सकते हो, L इंटू L प्लस 1 H बार, ऐसे भी लिख सकते हो। मतलब आपको सिर्फ L की वैल्यू यहां पे पुट करनी है, आपका एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। नेक्स्ट स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू अंडर रूट S इंटू S प्लस 1 H अपॉन 2 पाई। तो ये आपका मोस्टली क्वांटम नंबर खत्म हो गया। अब जो डेफिनेशंस हैं, जो इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनका मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और मुझे होप है कि आप सबको समझ आ गया होगा। इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस लेक्चर का बेनिफिट हो सके। थैंक यू।